नमस्कार, नमः संस्कृताय। मैं देवजानी चक्रवर्ती मिश्रा। आज हमारा अध्याय 2 स्टार्ट होंगे। संज्ञा प्रकरण। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? सम प्लस ज्ञा, सही अर्थ का ज्ञान करने वाला। सामान्यतः नाम को संज्ञा कहते हैं, यथा राम, श्याम, मोहन आदि। मतलब जो नाउन उसको ही संज्ञा कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? संज्ञायते अनया इति संज्ञा। संज्ञायते अनया इति संज्ञा इसका सूत्र है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस पदार्थ बोधक विशेष शब्द ज्ञान कराया जाए उसे परिभाषित किया जाए या नहीं, वह संज्ञा कहलाता है। सीधा सीधा इसको जानना है आसान भाषा से। क्या है? सम प्लस गा, सम प्लस ज्ञा, सही अर्थ का ज्ञान करने वाला। सामान्यतः नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राम, श्याम, मोहन। मतलब नाउन को संज्ञा कहते हैं। इसका फॉर्मूला या फिर सूत्र क्या है? संज्ञायते अनया इति संज्ञा। इसके बाद क्या है? संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञाओं का विधान करने वाले सूत्र संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। संज्ञाओं का जो विधान करते हैं, जो सूत्र, इसको संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। सिर्फ इतना ही जानना, संज्ञा, संज्ञा सूत्र। जो संज्ञा संज्ञा सूत्र कहा उसका इंग्लिश का स्लाइड है, जिसका जरूरत है वो इंग्लिश भी देख सकते हो। इसके बाद क्या है संज्ञा? हमारा टॉपिक में मतलब फर्स्ट टर्म में जो जो टॉपिक है सिलेबस में सिर्फ उतना ही करना है अभी। तो इसीलिए मैं फर्स्ट टर्म का सिलेबस के अनुसार जो है वही दे दिया। पहला क्या है? पद। पद शुभ तिङन्तं पदम। इसका सूत्र है शुभ तिङन्तं पदम। मतलब शुभ मतलब शुभंत और तिङ मतलब तिङंत। शुभंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। शुभंत शु और जस, तिङंत टिप दस जी। तो क्या है, क्या लिखा है? संज्ञा के साथ सु और जस मतलब सुबंत आदि नाम पदों में आने वाले 21 प्रत्यय। सुबंत कितना है? 21 है। टिप दस जी मतलब तिङंत। तिङंत आदि क्रियापदों में आने वाले 18 प्रत्यय विभक्ति संज्ञक है। तिङ कितना है? 18। शुभंत शुभ प्रत्यय कितना है? 21 है। तिङ प्रत्यय 18 है। इसको जानना है, एमसीक्यू आ सकते हैं। शुभ प्रत्यय 21, तिङ प्रत्यय 18। तो क्या है? सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है, इसीलिए लिखा है कि शुभ तिङन्तं पदम। क्या लिखा है? रामो, रामो, रामा तथा भवती, भवत, भवन्ति। केवल पठ, नाम, बद तथा राम इत्यादि को पद नहीं कह सकती। मतलब ये जो राम लिखा है ना, इसको पद नहीं कह सकते। जब हम लोगों का शब्द रूप धातु रूप होंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है? राम, रामो, रामा। ये विसर्ग आया है, इधर औकार आया है, इधर भी आकार विसर्ग आया है। रामो, रामो, रामा, इसको पद कहते हैं। सीधा और रामो लिखा है, इसको पद नहीं कह सकते। जो विभक्ति जुड़ा है इसको ही पद कह सकते हैं। तो पहले को रिवीजन कर लो। क्या है? पद शुभ तिङन्तं पदम। सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत मतलब शुभ प्रत्यय 21 है और तिङंत मतलब प्रत्यय 18 है। इसको क्या है? पद संज्ञा कहते हैं। इसको सुबंत और तिङंत की पद संज्ञा होती है। पद संज्ञा क्लियर? ठीक है। इसके बाद क्या है? पद का वो इंग्लिश डेफिनेशन दिया है। संयोग। संयोग क्या है? अचो से अव्यवहित हल की संयोग संज्ञा होती है, अर्थात दो या दो से अधिक हल वर्णों के बीच में अच का न होना संयोग संज्ञा है। दो या दो से अधिक हल, हल मतलब व्यंजन, इसके बीच में कोई अच मतलब स्वर नहीं होना चाहिए। जब दोनों हल या फिर दोनों व्यंजन सीधे सीधे जुड़ते हैं
उसके बीच में कोई औच या फिर स्वर नहीं आना चाहिए, इसको ही संयोग कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोग। हलो अनंतरा संयोग इसका सूत्र है। एग्जाम्पल क्या है? सिद्ध। सिद्ध पद में द और ध के बीच में कोई अच नहीं है। द और ध सीधा सीधा जुड़ गए, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसको ही संयोग कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? राम उद्यानम गच्छति। देखो उद्यानम, उद्यानम में द और य सीधे सीधे जुड़ गए, इसके बीच में कोई स्वर है कि नहीं है? नहीं है, इसीलिए इसको संयोग कहते हैं। गच्छति, च और छ सीधा सीधा जुड़ गए, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसको ही संयोग कहते हैं। जब दो या दो से व्यंजन वर्ण जुड़ जाते हैं, उसके बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए, इसको संयोग कहते हैं। इसका सूत्र हलो अनंतरा संयोग। एग्जाम्पल क्या है? राम उद्यानम गच्छति। उद्यानम में द और य तथा गच्छति में च और छ, इसका संयोग है। क्लियर? कैसे बनते हैं संयोग? क्लियर? ठीक है। इसका इंग्लिश क्या है? इसके बाद संहिता। वर्णों के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। मतलब दोनों वर्ण जब नजदीक आते हैं, इसको संहिता कहते हैं। इसका सूत्र क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता। सूत्र क्या है? परः सन्निकर्ष संहिता। सभी सूत्रों को अच्छा से याद करना है, स्पेलिंग भी सही सही से लिखना है, स्पेलिंग भी करना है। परः सन्निकर्ष संहिता। विसर्ग हलंत सब कुछ देखना। क्या लिखा है? वर्ण की संहिता की स्थिति में ही संधि कार्य होती है। जैसे बा प्लस ईसा में क प्लस ई में संहिता के कारण संधि कार्य करने से बागीसा पद बना है। बा और ईसा, क और ह्रस्व ई दोनों मिलके क्या बना? ग बना, ग बन गया। दोनों वर्ण नजदीक आते हैं और क्या बनते हैं? संधि कार्य करने से बागीसा पद बन गई। संहिता मीन्स संधि। तो क्या जानना है? संहिता वर्ण के अत्यंत सामीप्य अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता कहते हैं। परः सन्निकर्ष संहिता इसका सूत्र है। और एग्जाम्पल क्या है? बा प्लस ईसा में क प्लस ई में संहिता के कारण संधि कार्य करने से बागीसा पद बना है। क्लियर? इसका इंग्लिश। इसके बाद देखो, मैं एक टेबल दे दिया। पद संयोग संहिता। पद का सूत्र क्या है? सुप्तिङन्तं पदम। मीनिंग क्या है? नाउन्स verbs with proper endings। संयोग हलो अनंतरा संयोग। कॉन्सोनेंट्स जॉइन विदाउट vowels। जब दोनों कॉन्सोनेंट या फिर दो से अधिक कॉन्सोनेंट साथ में जुड़ते हैं, कोई अर्थ नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा है कि कॉन्सोनेंट्स जॉइन विदाउट vowels। इसके बाद संहिता। परः सन्निकर्ष संहिता। एक्सट्रीम फोनेटिक प्रॉक्सिमिटी मतलब संधि। संधि संहिता मीन्स संधि। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पहले क्लास में इसका डिस्कशन हो गया, अच्छे से देखना। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब द्विमात्रा, प्लुत मतलब त्रिमात्रा। हाँ, हमारा कितना स्वर वर्ण है? 13 है। ह्रस्व स्वर कितना है? 5 है। दीर्घ स्वर 8 है। ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब द्विमात्रा, प्लुत मतलब त्रिमात्रा, यही लिखा है। और इसका सूत्र क्या है? उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत, इस सूत्र को अच्छे से जानना है। और क्या जानना है? ह्रस्व मतलब एक मात्रा, दीर्घ मतलब द्विमात्रा, प्लुत मतलब त्रिमात्रा। इसका इंग्लिश। वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा मतलब सूत्र क्या है? वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच, वृद्धि और
एच, वृद्धि आत एच, संधि करके बना है वृद्धि आत एच, वृद्धिरादेच। वृद्धिरादेच क्या है? ये पाणिनि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेच। और क्या है? यह सूत्र वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या दिया है? आ ऐ औ, मतलब यहाँ पे क्या क्या है? आ ऐ औ, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है। देखो सभी दीर्घ स्वर है, वृद्धि मतलब दीर्घ, इंक्रीज, वृद्धि। तो क्या जानना है वृद्धि में? सूत्र क्या है? वृद्धिरादेच। ये पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, ये एक वृद्धि संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। और क्या क्या है? आ ऐ औ, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है। देखो एग्जांपल क्या है? एक प्लस एक एक ऐ आ गया, ऐकार आ रहा है, इसीलिए इसका वृद्धि हुआ। ऐसे ही जानना है। वृद्धिरादेच पाणिनि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, एक वृद्धि संज्ञा करने वाला संज्ञा सूत्र है। आ ऐ औ, ये तीनों वर्ण वृद्धि संज्ञक वर्ण है। और एग्जांपल एक प्लस एक एक क्या दिया है? अ प्लस ए ऐकार, जो वर्ण ऐ आदेश हुआ वह वृद्धि संज्ञक वर्ण है। ऐ आ रहा है इसलिए वृद्धि हो रहा है। क्लियर? गुण संज्ञा, वृद्धि का ठीक अपोजिट गुण, इसका सूत्र क्या है? अदेंगुण। अदेंगुण, यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। वृद्धिरादेच वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, और अदेंगुण गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है। क्या दिया है? ह्रस्व अकार मतलब अ ए ओ, इसका ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण है। आ ऐ औ वृद्धि संज्ञक वर्ण है, और इसका ह्रस्व क्या है? अ ए ओ, गुण संज्ञक वर्ण है। रमा प्लस ईस, रमेश, क्या आया? एकार आ रहा है। अ ए ओ गुण संज्ञा होते हैं, तो इधर क्या आया? रमा प्लस ईस में रमेश, एकार आ रहा है, इसलिए इसका गुण हो रहा है। वृद्धिरादेच का अपोजिट अदेंगुण। क्लियर? अनुनासिक, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक संज्ञा कैसे होता है? अनुनासिक वर्ण को जब उच्चारण करते हो तब मुख और नासिका दोनों अंगों को इस्तेमाल करते हैं। मुख और नासिका वचनों अनुनासिका, मुख और नासिका का जरूरत है। क्या क्या है? अनुनासिक वर्ण न्य, य, न, म, मतलब हर एक वर्ग का फिफ्थ वर्ण जो है उसको ही अनुनासिक कहलाते हैं। क, च, ट, त, प वर्ग सभी वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक है। और ये अनुनासिक जब उच्चारण करते हो तब क्या है? मुख और नासिका का साथ में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको अनुनासिक कहलाते हैं। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों या अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। और जो क्या है? मुख और नाक से उच्चारित नहीं होता है, जो अनुनासिक नहीं है, मतलब जो वर्ण उच्चारण करने के लिए मुख और नासिका का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको अनुनासिक या निरनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक का सूत्र क्या है? मुख नासिका वचनों अनुनासिक। क्लियर? इसका इंग्लिश दिया है, देखो इधर क्या है? क वर्ग का फिफ्थ वर्ण न्य, च य, त ट न, त दंत न, प म, ये पांच वर्ण अनुनासिक है। वर्ग का पंचम वर्ण, हर एक वर्ग का पंचम वर्ण, क च ट त प वर्ग, ये पांच वर्ग का फिफ्थ वर्ण को अनुनासिक कहलाते हैं। इसके बाद उपसर्ग, उपसर्ग का सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रियायोगे, उपसर्ग क्रियायोगे मतलब एक क्रिया के साथ लगते हैं, सिर्फ भाग के साथ लगते हैं और किसी के साथ नहीं है, इसीलिए इसका सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रियायोगे। उपसर्ग कितना है? 22 उपसर्ग है। इधर जो दिया है एक 22 नहीं है, बुक का पेज है, बट अगले स्लाइड में मैं 22 उपसर्ग अच्छे से दिया है।
देखते हैं। उपसर्ग का सूत्र क्या है? उपसर्ग क्रियायोगे, सिर्फ भाग के साथ जुड़ते हैं। ये 22 उपसर्ग है। क्या है? प्र, पर, अपर, शाम, अनु, अब, निस, निर, दुष, दूर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग अच्छा से याद करना है। तो सुप प्रत्यय 21 है, तीन प्रत्यय 18 है और उपसर्ग 22 है। कभी नहीं भूलना चाहिए और 22 उपसर्ग अच्छा से याद करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? प्रहरति, आहरति, समहरति, विहरति, परिहरति। मतलब देखो प्र, अ, सम, वि, परि सब आ रहा है। इसको क्या भाग का पहले जुड़ते हैं, इसीलिए इसको प्रेफिक्स भी कहते हैं। देखो सब पहले पहले जुड़ा है, प्र, अ, सम, वि, परि, इसीलिए इसको प्रेफिक्स भी कहते हैं उपसर्ग को। 22 उपसर्ग है। उपसर्ग क्लियर? इसके बाद धातु संज्ञा। धातु संज्ञा क्या है? इसका सूत्र क्या है? सनदंता धातव या भुवादायो धातव, सनदंता धातव, भुवादायो धातव, इसका सूत्र है। क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। इधर जो लिखा है क्रियावाचक भू, वा आदि धातु संज्ञक है। सन, क्याच, कामच, कंग, कस, आचारक की, नीच, यंग, यप, आया, इयंग, निंग, ये प्रत्यय जिसके अंत में हो उस समुदाय की संज्ञा धातु होगी। ये जो दिया है प्रत्यय दिया है, जब प्रत्यय होंगे तब अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी संज्ञा प्रकरण में फर्स्ट टर्म का टेस्ट में सिलेबस में धातु संज्ञा है, तो इसके लिए इसको अच्छे से रटना है, अभी रटना है कि सूत्र क्या है? सनदंता धातव, भूवादायो धातव, और क्या है? क्रिया के बोध कराने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। और जो लिखा है इसको अच्छे से याद करना है, संज्ञा प्रकरण में धातु संज्ञा हो जाएगा। क्लियर? ये धातु संज्ञा का जो दिया है इंग्लिश का स्लाइड। एग्जाम्पल आज यहाँ तक। नमस्कार, नमः संस्कृताय, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। नमस्कार, नमः संस्कृताय।